नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। कंगना रनौत पर भड़के सीएम भगवंत मान, बोले पूरे पंजाब को आतंकवादी कहना गलत। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत को सीआईएसएफ कांस्टेबल द्वारा थप्पड़ मारने के मामले पर पंजाब सीएम भगवंत मान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि वह गुस्सा था, उसने पहले भी कुछ कहा था और लड़की के दिल में इसके लिए गुस्सा था। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके जवाब में फिल्म स्टार और सांसद होने के बावजूद यह कहना कि पूरा पंजाब आतंकवादी है, यह गलत है। उन्होंने कहा कि पंजाब के जवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, वही देश की आजादी में भी पंजाब का योगदान अहम है। हम पूरे देश का पेट भरते हैं, हमने देश के लिए कई कुर्बानियां दी हैं। हिमाचल में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 517 करोड़ होंगे खर्च, बजट जारी। हिमाचल में नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर 517 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश सरकार ने बसों की खरीद के लिए बजट जारी कर दिया है। इसी संबंध में सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यहां हिमाचल पथ परिवहन निगम की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए निगम द्वारा 25 नई वोल्वो बसें तथा 50 टेम्पो ट्रैवलर खरीदी जाएगी। हिमाचल की सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान, जारी किया 500 करोड़ का बजट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 517 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सुक्खू ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि निगम राज्य के लोगों को परिवहन सुविधाएं प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने निगम के संचालन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। हिमाचल बुझाएगा दिल्ली की प्यास, जल संकट पर सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान। जल संकट से जूझ रहे दिल्ली वालों को राहत मिलने की उम्मीद जग रही है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार दिल्ली सरकार के साथ समझौते के साथ दिल्ली को पानी छोड़ने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने संवाददाताओं के साथ बातचीत में यह बात कही। सूबे में 3 विधानसभा सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ये सीटें निर्दलीय विधायकों के इस्तीफा के चलते खाली हुई है। हिमाचल का पानी नहीं पहुंचा दिल्ली, हरियाणा और आप सरकार ने लगाया आरोप। हिमाचल प्रदेश का पानी अब तक दिल्ली नहीं पहुंचा है। इसी वजह से वजीराबाद में यमुना का जलस्तर सामान्य से 5 फीट कम हुआ है। फिर भी जल बोर्ड के समर बुलेटिन के अनुसार 8 जून को सभी स्रोतों को मिलाकर जल बोर्ड को आवंटन से अधिक पानी उपलब्ध हुआ। इसी वजह से जल बोर्ड ने अपने 9 जल शोधन संयंत्रों से क्षमता से 34 MGD अधिक पानी की आपूर्ति की। लेकिन वजीराबाद में यमुना का जलस्तर कम होने से वजीराबाद जल शोधन संयंत्र से पानी की आपूर्ति थोड़ी कम हुई है। अनुराग ठाकुर को संगठन में मिलेगी जगह या होंगे हिमाचल की राजनीति में सक्रिय। हिमाचल प्रदेश में मात्र 4 सीटों के चलते मोदी के मंत्रिमंडल में एक ही मंत्री मिल पाया। दिग्गज नेता जेपी नड्डा के मंत्री बनने से 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे अनुराग ठाकुर को अब इंतजार करना होगा। माना जा रहा है कि अनुराग ठाकुर को संगठन में बड़ा पद मिल सकता है। छोटा राज्य होने के कारण हिमाचल को ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। गठबंधन की सरकार होना भी एक कारण रहा है, क्योंकि अन्य दलों से भी मंत्री बनाना मजबूरी थी। हिमाचल के लिए गौरव की बात यह है कि मोदी सरकार के 3 कार्यकाल में यहां से एक केंद्रीय मंत्री जरूर होता है। हिमाचल विधानसभा के 3 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा। हिमाचल प्रदेश में खाली हुई 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा की है। आयोग के मुताबिक नालागढ़, देहरा और हमीरपुर में वोटिंग हुई और 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 सीटें हैं। अभी विधानसभा की सीटें 65 है। फिलहाल 38 विधायक कांग्रेस के हैं और 27 बीजेपी के हैं। ऐसे में हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर कोई संकट नहीं है। सरकार में बने रहने के लिए यहाँ फिलहाल 33 विधायकों की जरूरत है। कृषि विभाग ने तैयार किया 2271 क्विंटल गेहूं बीज। कृषि विभाग ने नालागढ़ में किसानों की सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले गेहूं के बीज HD 3086 को नए सिरे से शोध करके ब्रीडर के रूप में तैयार किया है। इस बीज को कृषि फार्म में उगाने के साथ साथ 30 किसानों को भी अपने खेतों में तैयार करने के लिए दिया है। विभाग ने इस बीज की ग्रेडिंग कर ली है। कृषि विभाग के पास इस मर्तबा 2271 क्विंटल बीज तैयार हुआ है। जयराम ने बुलाया विधायकों की बैठक। दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद हिमाचल में विधानसभा उपचुनाव के जीते विधायकों की शपथ से पहले नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई है। यह बैठक आज को शिमला में वर्ली पार्क सर्किट हाउस में होगी। इसके अगले दिन 12 जून को नए विधायकों की शपथ है। भाजपा विधायक दल की इस बैठक में धर्मशाला से उपचुनाव जीत कर आए सुधीर शर्मा और बड़सर से चुनाव जीत कर आए इंद्रदत्त तखनपाल पहली बार शामिल होंगे।
अब अनुबंध अवधि की भी पेंशन, हिमाचल सरकार ने जारी किए निर्देश। अब अनुबंध अवधि की पेंशन भी मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट के कारण जिनकी पेंशन छूट गई है उनको लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हिमाचल सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। वित्त विभाग ने जारी किए निर्देश मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के कारण जिनकी पेंशन छूट गई है उनको लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हिमाचल सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं वित्त विभाग ने भी इस संबंध में निर्देश जारी किए। हिमाचल में पारा 42 डिग्री के पार, घरों से निकलना हुआ मुश्किल। देश भर के कई राज्यों में गर्मी का टॉर्चर जारी है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग बड़ी संख्या में हिमाचल का रुख करते हैं, लेकिन इस बार गर्मी ने हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ रही है। हिमाचल में बढ़ते तापमान से हमीरपुर में पारा 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। हिमाचल में आजकल बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। गर्मी से लोग बेहाल हो गए हैं। आलम यह है कि गर्मी की वजह से लोग अपने घरों से बाजार का रुख भी नहीं कर पा रहे हैं। हिमाचल में लोकमित्र केंद्रों में हिम केयर कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश में हिम केयर कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के चलते प्रदेश में प्रक्रिया बंद थी। आचार संहिता हटने के बाद स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए पोर्टल को खोल दिया है। हिमाचल में एक और उपचुनाव की घोषणा होने के बाद अब सोलन, हमीरपुर और कांगड़ा जिले में कार्ड बनाने पर रोक रहेगी। प्रदेश में हिम केयर योजना में 8.5 लाख परिवार पंजीकृत हैं। नौतोड़ भूमि के आवंटन के लिए सरकार ने राज्यपाल से किया आग्रह। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि साल 2017 में जब भाजपा सरकार सत्ता में आए उस समय 2018 में मात्र एक ही केस नौतोड़ का मजबूर किया। 2018 में मात्र एक ही केस नौतोड़ को मंजूर किया गया। हिमाचल प्रदेश नौतोड़ भूमि नियम 1968 में 20 बीघा से कम भूमि वाले पात्र लाभार्थियों को 20 बीघा सरकारी भूमि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जनजातीय लोगों को लाभान्वित किया गया है। बद्दी में फॉइल पेपर उद्योग में आग, अचानक झुलसी चिंगारी ने बचाई तबाही, करोड़ों का नुकसान। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत किशनपुरा में फॉइल पेपर निर्माता उद्योग अरिहंत पैकवेल में भीषण आग से करोड़ों का नुकसान हो गया है। अग्निकांड से उद्योग की करोड़ों की मशीनरी, कच्चा व तैयार माल स्वाहा हो गया। दमकल कर्मियों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आसपास के उद्योगों को आग की जद में जाने से बचाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। नई सरकार की पहली कैबिनेट में पहला फैसला, 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को पीएमएवाई के तहत मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घर बनाने के लिए मदद प्रदान करने का फैसला लिया गया। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना साल 2015-16 से लागू है, ताकि बुनियादी सुविधाओं के साथ घरों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को मदद प्रदान की जा सके। बीते 10 वर्षों में पीएमएवाई के तहत गरीब परिवारों के लिए कुल 4 करोड़ 21 लाख घर बनाए गए थे। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।